Good morning, students. Here are the most important question regarding to board examination 2026 of class 12th maths. And the question is, find the value of integrating factor of the differential equation dx by dy equals to minus 1 plus sin x whole upon में x plus y cos x. अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो बेसिकली दो फॉर्म में मिलता है, या तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू या फिर dx बाई dy इक्वल टू, है ना. एक जो जनरल फॉर्म सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते आए हैं वो क्या है, dy बाई डी एक्स का. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, है ना. तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई कॉस एक्स होल अपॉन में माइनस 1 प्लस साइन एक्स, है ना. अगर हम आपसे कहें कि आप अपने डिनोमिनेटर को इस दो टर्म्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं आपके दो टर्म्स, उससे सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, यानी एक बारी इसके अपॉन में दिस, एक बारी इसके अपॉन में दिस. क्लियर. तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ भी जाएगा प्लस माइनस माइनस ही बनाएगा, तो माइनस वाई कॉस एक्स होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स. क्लियर. बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो dy बाई डी एक्स ये टर्म्स इधर आपका माइनस है. अगर हम इसको लेफ्ट लेके आए, क्यों लेके आए इसको लेफ्ट, उसको बता रहे हैं, ध्यान से देखो आप. इधर आएगा तो प्लस ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स. अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है. हेंस वी नो दैट, क्या कहते हो आप, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. तो अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज योर p एंड दिस इज योर q. ठीक बात. अब बहुत ध्यान से देखो, अगर हम कंपेयर कर ले तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर p इक्वल्स टू cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स. तो ये हो गया हेंस cos, देयरफॉर p इक्वल्स टू cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड q इक्वल्स टू माइनस x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स. वैसे फिलहाल इसका आप इस क्वेश्चन में कोई काम तो है नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कहां जाके रुक गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मींस IF तक जाके रुक गया, है ना. अगर कंप्लीट हम लोग को करना रहता तो P और Q दोनों यूज होता. हमसे क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF की वैल्यू पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें काम सिर्फ किसका है, P का है ना. तो यहां आप लिखोगे हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट मींस IF इक्वल्स टू स्मॉल e टू द पावर p dx, स्मॉल e टू द पावर इंटीग्रल p dx, है ना. बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो अगर, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि IF इक्वल्स टू स्मॉल e टू द पावर इंटीग्रल p. व्हाट इज योर p, cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx. यानी अब आपको इस पूरे टर्म्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो उसके लिए क्या आप बोलोगे, क्या, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t, देन 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल्स टू dt. यानी जहां पर पूरा ये cos x dx है उसके रिप्लेस dt राइट करेंगे, यानी cos x dx सब्स्टिट्यूटेड बाई dt एंड 1 प्लस साइन x सब्स्टिट्यूटेड बाई ओनली t. अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन क्या था, IF इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल cos x dx, ये बन गया क्या, dt, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स को आपने बोल रखा है ओनली t. तो ये हो गया स्मॉल e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन t dt, है ना. स्मॉल e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन t dt, एंड वी नो दैट 1 अपॉन t dt इज ओनली log t, एंड वी नो दैट e टू द पावर log, and we know that
e टू दी पावर log इज ओनली log x रहता है तो ओनली x आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को क्या मिलेगा, सिर्फ e टू दी पावर log t, इट मींस ओनली t प्लस c। और आप जरा ध्यान से देखो तो t किसको लेट किए हो, 1 प्लस साइन एक्स, इट मींस फाइनली वी गेट ओनली 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। वैसे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मत रखिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज योर IF, ठीक। थैंक यू।